हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो आज मैं आया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टॉपिक्स और इनके सारे वीडियोस जो हैं अलग अलग टाइप के, वो हम आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम बात करने वाले हैं एक नए टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके लिए इक्वेशन की सेव क्या होती है, और अलग अलग इक्वेशन सेव के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। तो इसके जनरल सॉल्यूशन एंड इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको n डिग्री डिफरेंशियल मिल सकता है, n ऑर्डर डिफरेंशियल मिल सकता है। n ऑर्डर्ड मींस आपका पास में n टाइम्स उसका डिफरेंशिएट किया हुआ हो सकता है। ऐसी अगर आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, सो हाउ कैन वी सॉल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशन, तो उसको हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सेफ ऑफ इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, और इसी टाइप से ये पूरा टॉपिक जो होता है वो कह सकते हैं कि 2-4 वीडियोस में मैं पूरा कवर करूंगा। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आए। देन हम बात करते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की सेफ मिलती है, इट मींस d2 एंड y, मतलब इसका आपके पास में x के रेस्पेक्ट में y का कोई y फंक्शन ले सकते हैं, उसका n टाइम डिफरेंशिएट हो, फिर उससे n टाइम्स कम हो और उसके साथ में कॉफिशिएंट p1 हो, इसी टाइप से p2 कॉफिशिएंट हो और यहाँ पे n-2 हो, यानी कि n अगर मैं कहता हूं कि 5 टाइम उसका डिफरेंशिएट किया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 0, ऐसे चलता रहेगा। ओके, ये कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d जो है वो 0 टाइम्स हो रहा है, इट मींस वही वापस फंक्शन मिल रहा है, इक्वल में आपको मिलेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में q यानी कि x, यानी कि कोई भी x का कोई फंक्शन मिलेगा। तो ये जब भी ये है इसकी जनरल सेफ इक्वेशन की, और ऐसी अगर आपको कहीं इक्वेशन मिलती है, सो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं वेयर, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, विथ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो p1 p2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेयर p1 p2 एंड pn आर कांस्टेंट। ये क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की हम इस इक्वेशन में बात कर रहे हैं कि p1 p2 जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि बार बार इस टाइप के इक्वेशन को लिखना, ये dy by dx लिखना, ये पूरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में हमको दिक्कत देता है, इसलिए हम यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हम जो dy by dx इसका ऑपरेटर है, उसकी जगह पे कुछ टर्म्स पुट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसको ऑपरेटर कहेंगे। पुट इन दिस इक्वेशन d by dx, आपको d by dx को क्या पुट करना है, d पुट करना है। इट मींस d2x अपॉन dx स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर पुट करेंगे। और जहां पे आपको d3 अपॉन dx क्यूब मिल जाता है, वहां पे आप क्या पुट करेंगे, d3 पुट करेंगे। इसी टाइप से आगे से आगे चलता जाएगा अप टू n टर्म तक। तो n टर्म तक इसको हम क्या लिख सकते हैं, d पावर n। तो ये सारा आपको क्या कहां पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इसको मैं बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, और जब ये सारा टर्म हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करने में हमको थोड़ी बहुत आसानी होगी। कैसे, हम यहाँ पे लिखते हैं, सो दैट इक्वेशन में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो dny, ओके, n टाइम्स है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं ये n टाइम है और y को साथ में लिखना है, dny हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे dn-1y, ओके, साथ में p1 भी है, इसलिए हम p1 को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा p1 dn-1y, और आगे कैसे लिखेंगे इसको, p2 dn-2, और ये हो जाएगा y, सो ऑन। आपको कहां तक लिखना है, ये सारा n टर्म तक आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सॉरी d आएगा यहाँ पे ओनली, क्योंकि एक टाइम में एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और y हो जाएगा, और आगे आ जाएगा आपके पास में pny इज इक्वल टू qx। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो आप ऐसे इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी जनरल इक्वेशन बनानी है ना, तो जनरल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। इट मींस d पावर n प्लस p1 d पावर n-1 प्लस ये हो जाएगा p2 d पावर n-2, सो ऑन n टर्म अप टू n टर्म, p n-1 d, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में pn।
और इसको क्या कर दिया आपने y की फॉर्म में लिख लिया, जो सॉरी y जो है वो कॉमन ले लिया, और आप क्या कर सकते हो अब ये पूरा टर्म देखो किसकी फॉर्म में, डिफरेंशिएट की फॉर्म में, कोफिशिएंट तो होते ही हैं इसके साथ में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सो इट मीन वी कैन से दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ d, और ये हो जाएगा बाहर y और इधर आ जाएगा आपके पास में q, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगी बिल्कुल जनरल या बेसिक हम इक्वेशन कह सकते हैं, इसके लिए बेसिक फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन कहाँ पे भी जहां पे भी मिले आपको, तो उसका आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो उसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है। अब दो पार्ट में कैसे होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। दो पार्ट का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपके पास में ऐसी इक्वेशन मिलती है तो आपका इसका सॉल्यूशन मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जिसको हम कहते हैं जनरल, ओके, इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की मैं अगर बात करता हूं तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आपको क्या करना है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये दो नए वर्ड आपके पास में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या है इनको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां जहां इनकी जरूरत होगी ना वहां पे हम इसको समझेंगे। बट आपको अभी ध्यान रखना है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन यानी कि जीएस जो होगा वो क्या होगा, CF प्लस क्या होगा, PI होगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि CF और PI को कैसे फाइंड करते हैं। अब इनको हिंदी में भी क्या कहते हैं मैं बता देता हूं। जनरल सॉल्यूशन को हम कहते हैं सामान्य, इसको हम कहते हैं सामान्य सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं सामान्य इसका आंसर या फिर उत्तर जो होता है उसको सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसके लिए सामान्य हल, ओके। सामान्य हल की अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो सामान्य जो इस इक्वेशन का हल हो जाएगा वो हो जाएगा इसके लिए पूरक फलन। इसका जो पूरक फलन हम फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, प्लस उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विशिष्ट समाकलन, ओके। ये हो जाएगा इसके लिए विशिष्ट समाकलन। ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स का मीनिंग हम आगे जो जो क्वेश्चन में हमारे पास में रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, ओके। या फिर हम इसको इक्वेशन 4 नहीं भी दें तो ये हो जाएगा इसके लिए सॉल्यूशन GS इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब इसमें दो कंडीशन होती है। अब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम CF और PI की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसी कंडीशन होती है वो आप यहाँ पे समझें। मैं कंडीशंस की बात करता हूं। अगर आपके पास में कहीं पे भी FDY, अच्छा यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। ये टॉपिक जो जनरल टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसकी कुछ कंडीशन की बात करता हूं। तो कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पे देखें। कंडीशन में हम बात करते हैं केस नंबर 1 जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट। इफ QX इज इक्वल टू 0 इट मीन्स FDY इज इक्वल टू 0। अगर आपको कहीं पे भी ये इक्वेशन मिलती है तब आप क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। वहां पे आपको एक ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और वहां पे हम जो है CF का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे उस वीडियो में। देन हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में इफ QX नॉट इज इक्वल टू 0, यहां पे QX 0 नहीं होगा, कोई x का ही कोई फंक्शन होगा, तो उसको हम वहां पे सीखेंगे इस कंडीशन। और इन दोनों कंडीशन के लिए हमारे एक पर्टिकुलर 2 वीडियोस होंगे, उनमें हम विथ एग्जांपल एक एक क्वेश्चन लेके वहां पे आपको क्लियर कर देंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स। इन क्वेश्चंस के आगे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो टॉपिक जनरल टॉपिक था वो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।